वो जो कवर है ना, उस कवर के राइट और लेफ्ट दोनों साइड ना बड़े बड़े मोटे मोटे नीम के पेड़ हैं। इसको इस कबर के पास आके बहुत ज़्यादा पीस मिलता है, शांति महसूस होती है। ठंडी हवा का एकदम झोंका आता है। जैसे ठंडी हवा का झोंका इसको टच किया ना, ये अपनी मुंडी ऊपर करता है। मुंडी ऊपर करने के बाद ये देखता है कि बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल की होगी, उसने ना सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और अपना सर भी ढका हुआ है। उसके बाजू में एक 6 साल का लड़का होगा। ये जो बच्चा है, इस लड़की ने इस बच्चे की उंगली पकड़ी हुई है और इसके सामने खड़ी है और मुस्कुरा रही है। जैसे ही सैफ देखता है, वो जो लड़का बच्चा जो होता है ना, पेड़ के पीछे किधर चला गया इसको समझ में नहीं आता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये ना आगरा का किस्सा है। यहाँ पर एक सैफ नाम का लड़का रहता है। इसकी उम्र 17 साल की है। सैफ की फैमिली में उसकी मम्मी है। सैफ एक कॉलेज में पढ़ता है। सैफ का जो कॉलेज है ना, रास्ते में ना एक कब्रिस्तान पड़ता है। वो जो कब्रिस्तान है मुसलमानों का कब्रिस्तान है। सैफ का कई बार दिल करता है कि मैं इस कब्रिस्तान के अंदर जाऊं, देखूं कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, हमेशा ना वहाँ से अपना साइकिल पकड़कर निकल जाता है, क्योंकि सैफ को पता था कि इस कब्रिस्तान में ना एक चौकीदार रहता है। वो जो चौकीदार है कब्रिस्तान में एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहता है। तो इसके मन में बहुत बार ऐसे विचार आए हैं कि अगर चौकीदार ने मुझे पकड़ लिया, पूछेगा तू कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सी कब्र पर आया है, तो मैं चौकीदार को क्या जवाब दूंगा। तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। तो इसलिए ना ये क्या करता है, चुपचाप जो अपना साइकिल होता है ना, कब्रिस्तान के पास से निकाल लेता है। वो जो कब्रिस्तान है वो चारों ओर से उसकी लंबी लंबी दीवारें बनी हुई हैं और उसका जो मेन गेट है ना, वो सड़क की ओर से खुलता है। एक बार क्या होता है, यहाँ पर ना एक बाबा आते हैं। वो जो बाबा है अक्सर यहाँ पर गुरुवार को आते हैं और कब्रिस्तान के अंदर एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पर ना वो बैठते हैं और लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करते हैं। वो ज़्यादातर लोगों को जो है बाबा है ना तावीज़ देते हैं। किसी को तावीज़ बांधने के लिए देते हैं और किसी को वो जो बाबा है बोलते हैं कि रात के वक्त इसको ना इस तावीज़ को जूतों से मारना और मैं तुझे कुछ पढ़ने के लिए दूंगा, वो भी पढ़ना। तो अलग अलग मतलब लोग जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम का अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, जो भी ढंग होता है इनका। सब लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। अब गुरुवार का दिन होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं बाबा के पास। तो ये जो सैफ है ना, ये क्या करता है, चुपचाप ये भी अपना ऐसा उन भीड़ के साथ निकल लेता है, कब्रिस्तान के अंदर जाता है। ये बाबा के पास नहीं जाता है, ये क्या करता है, कब्रों की साइड जाता है। एक जगह अपना साइकिल खड़ा करता है और बाद में ना कब्रों के पास से निकल रहा है। कब्रों के पास जैसे जैसे ये निकल रहा है तो ये ना नाम पढ़ता है। किसी किसी व्यक्ति का नाम हिंदी में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। अलग अलग भाषा में लोगों के, वहाँ पर जितने भी लोग मर चुके हैं उनकी कब्रों पर उनके नाम लिखे गए हैं। एक कब्र पर आके ये रुक जाता है। एक कब्र पर जिस जगह पर ये रुका है ना, उस जगह पर इसको समझ में नहीं आता ये जो कौन सी लैंग्वेज में नाम लिखा है। ना ये हिंदी है, ना ये उर्दू है, कौन सी भाषा है, इंग्लिश भी नहीं है। इसको नाम ही ना क्या करता है, फटाफट वो पहले तो ये फूंक मारता है कि जो भी डस्ट पड़ी है उस डस्ट, वो जो डस्ट पड़ी है ना, उस डस्ट को उड़ाकर मैं नाम अच्छे से पढूं। वो जो डस्ट है अच्छे से उड़ नहीं पाती है। तो फिर अपनी जेब से रुमाल निकालता है और रुमाल को साफ़ करता है और नाम पढ़ने की कोशिश करता है। नाम पढ़ा ही नहीं जा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि किसका नाम लिखा है। वो जो कवर है ना, उस कवर के राइट और लेफ्ट दोनों साइड ना बड़े बड़े मोटे मोटे नीम के पेड़ हैं। इसको इस कबर के पास आके बहुत ज़्यादा
पीस मिलता है, शांति महसूस होती है। ये सोचता है कि मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। इधर बैठता है, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, बहुत इसको अच्छा महसूस होता है। काफ़ी टाइम बैठता है, बैठते बैठते अभी धीरे धीरे रात होने लग जाती है। यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो अपने अपने घरों को जाना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो बाबा के पास आए थे, तो सोचता है कि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब जैसे ही चौकीदार आएगा तो वो मुझे पूछेगा कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो मेरे पास जवाब नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इस भीड़ के साथ ही हो लेता हूँ। बेटर रहेगा कि इन्हीं के साथ निकल जाता हूँ। कल फिर आऊँगा। कल ना मैं अपने साथ ऐसा करूँगा, धूप को लेकर आऊँगा और साथ में अगरबत्ती भी ले आऊँगा, लोबान ले आऊँगा। और मैं अगर चौकीदार पूछेगा ना कि क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि मैं तो धुआं देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये ऐसा ही करता है, अपने घर पर जाता है। अभी घर पर गया तो माँ पूछती है, बेटा इतना लेट क्यों हो गया, तू तो कॉलेज से जल्दी आ जाता है, आज तो बहुत लेट हो गया। तो इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम राजीव होता है। ये अक्सर सैफ क्या करता है ना, कई बार राजीव के घर पर रुक जाता है। जो राजीव होता है इसके घर पर कई बार रुक जाता है। तो ये जानबूझ कर ना अपनी मम्मी को सैफ झूठ बोलता है। ये बोलता है मैं ना राजीव के घर पर गया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है चल खाना वगैरह खा ले। तो खाना वगैरह खाता है, रात का वक्त होता है, सोने के लिए जाता है। लेकिन इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। इसको कंटिन्यू ना वही बात सताती है कि मैं कब्रिस्तान में गया था, मुझे वहाँ पर अच्छा लग रहा था, मुझे फिर से जाना चाहिए। ये सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा ना, कल ना कॉलेज के बाद फिर से उस कब्रिस्तान के अंदर जाऊँगा। अब ऐसा ही होता है, जैसे ही सुबह होती है फटाफट ये अपना बैग उठाता है, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है। जैसे ही कॉलेज छूटता है फटाफट ये अपना साइकिल उठाता है। एक छोले भटूरे खाने वाली लारी होती है, वहाँ पर ना अक्सर ये छोले भटूरे खाता है। वहाँ पर अपना बैग रखता है और एक जगह से ना ये लोबान जो भी धुआं वगैरह करने के लिए चाहिए रहता है, अगरबत्ती सब लेकर ना फटाफट ये कब्रिस्तान के अंदर जाता है। वहाँ पर देखता है जो चौकीदार है ना, वो झाड़ू लगा रहा होता है। तो ये चौकीदार के पास जाता है, मुस्कुराता है सैफ और उसको बोलता है कि भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो, लो चाय पानी पी लेना। ये ना थोड़ा पैसा चौकीदार को देता है। अब चौकीदार पैसा लेके खुश हो जाता है। चौकीदार थैंक यू बोलता है। तो चौकीदार साथ में ये भी बोलता है कि मेरे लायक कुछ सेवा हो ना तो मुझे बोलना। अब जो सैफ होता है ये तो इसी ताक में बैठा होता है। ये बोलता है हाँ ज़रूर। ये ना सैफ उस चौकीदार को बोलता है कि मैं ना यहाँ पर रात को आना चाहता हूँ, आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ पर रात को आ सकता हूँ। अब चौकीदार बोलता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रात को क्यों आना चाहते हो? तो सैफ बोलता है कि मुझे ना यहाँ पर आके बहुत शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम यहाँ पर टाइम अच्छे से स्पेंड करना चाहता हूँ। तो चौकीदार इसको बोलता है कि ये जगह अच्छी नहीं है। तो ये ना बोलता है नहीं ऐसी मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप मेरी फ़िक्र मत करो, आप चाय पी कर आ जाओ। तो चौकीदार बोलता है ठीक है। अब ना ये उसी कब्र पर बैठता है, इसको काफ़ी अच्छा लगता है। ये क्या सोचता है कि मैं ना मम्मी को ऐसा बोल दूंगा कि मैं राजीव के घर पर जा रहा हूँ, आज रात को मैं इधर ही आता हूँ कब्रिस्तान के अंदर। ये घर पर जाता है और अपनी मम्मी को झूठ बोलता है। ये बोलता है कि मैं ना मम्मी आज राजीव के घर पर रुकूँगा, वहीं पर पढ़ाई वगैरह करूँगा, क्योंकि जो उसके मम्मी डैडी है ना वो बाहर गए हैं, राजीव अकेला है। तो आप ऐसा करो रात का खाना मेरा भी पैक कर दो और साथ में राजीव का भी पैक कर देना। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है। रात का वक्त होता है, ये अपने घर से निकलता है मम्मी को बोल के राजीव के घर पर, लेकिन ये जो है ना सीधा कब्रिस्तान के अंदर जाता है। वहाँ पर चौकीदार होता है। चौकीदार को ना जो बोलता है जो राजीव का खाना है, राजीव का खाना ये चौकीदार को दे देता है। जो चौकीदार होता है खाना लेकर बहुत खुश हो जाता है। चौकीदार से आपको बोलता है कि आज ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे खाने को दिया। तो ये बोलते कोई बात नहीं है, मैं अभी कब्रिस्तान के अंदर जाता हूँ। ऐसा ही होता है, कब्रों के अंदर से जा रहा होता है, इसको बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांत वातावरण होता है। कभी कभी बस चिंगुर की आवाज़ आती है, पूरा नॉर्मल एकदम वहाँ का माहौल होता है। अब ना ये उसी कब्र के पास बैठ जाता है, कब्र के पास बैठा होता है, इधर उधर सोच रहा होता है। सोचता है कि कोई आएगा तो मैं धुआं बत्ती कर दूंगा और बोल दूंगा कि मैं तो यहाँ पर धुआं करने के लिए आया हूँ, दुआ पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं ऐसा बोल दूंगा। काफ़ी टाइम इधर उधर बैठने के बाद ना ये
अपनी अचानक से मुंडी नीचे करता है। मुंडी नीचे करने के बाद एक ना ठंडी हवा का एकदम झोंका आता है। जैसे ठंडी हवा का झोंका इसको टच किया ना, ये अपनी मुंडी ऊपर करता है। मुंडी ऊपर करने के बाद ये देखता है कि बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल की होगी, उसने ना सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और अपना सर भी ढका हुआ है। उसके बाजू में एक 6 साल का लड़का होगा। ये जो बच्चा है, इस लड़की ने इस बच्चे की उंगली पकड़ी हुई है और इसके सामने खड़ी है और मुस्कुरा रही है। ये उस लड़की को देख के ये भी मुस्कुरा रहा है, बच्चा भी मुस्कुराता है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तीनों मुस्कुराते हैं। तो वो जो लड़की है ना, वो लड़की पूछती है कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये लड़की को देख के पहले तो घबरा जाता है कि यार इतने अंधेरे में ये जो लड़की है कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रही है एक बच्चे के साथ। तो लड़की हंसते हंसते बोलती है, आप टेंशन मत लो, मैं आपको कई दिन से यहाँ से देख रही हूँ, आप अक्सर यहाँ पर आते हो ना। तो ये बोलता है हाँ हाँ हाँ। तो ये ना उल्टा लड़की को पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लड़की भी मुस्कुरा के बोलती है वही जो आप कर रहे हो। तो बोलता है अच्छा, आप दुआ पढ़ने आए हो। तो लड़की बोलती हाँ हाँ। लड़की ऐसा इसको बोलती है। तो ये बोलता है अच्छा अच्छा। तो ये लड़की को बोलता आप इतनी रात को। तो लड़की बोलती है अरे मैं तो यहीं पर रहती हूँ पीछे, मैं तो कभी भी यहाँ पर आ जाती हूँ। तो बोलता है अच्छा अच्छा। अब धीरे धीरे इन लोगों में बातचीत होनी स्टार्ट होती है, एक दूसरे का नाम पूछते हैं। तो वो बातों बातों में लड़की बताती है कि ये जो छोटा लड़का है ना मेरा भाई है। तो ये बोलता ठीक है। अब इसका जो भाई होता है ना, वो अपनी बहन को बोलता है कि दीदी मुझे ना नींद आ रही है। तो वो बोलती ठीक है, जाके सो जा ना बेटा, यहाँ पर सो जा, पीछे जाके सो जा। अब ना जैसे ही सैफ देखता है वो जो लड़का बच्चा जो होता है ना पेड़ के पीछे किधर चला गया, इसको समझ में नहीं आता है। तो सैफ को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पेड़ के पीछे सो गया होगा, बच्चा है वहाँ पर जाके सो गया है। अब वो जो लड़की है धीरे धीरे इससे बातचीत करना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे ये लोग बातचीत करते जा रहे हैं ना, अब ना सैफ को बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक लड़की उसके बाजू में बैठी है और उससे बातें कर रही है। सैफ को बड़ा अच्छा लगता है। ये जो लड़की है देखने में बहुत ही खूबसूरत है, उसकी जो हंसी है बहुत ही ज़्यादा मोहित करने वाली हंसी है। ये धीरे धीरे उस लड़की की ओर आकर्षित होता जा रहा है, आकर्षित होता जा रहा है। इसके दिल दिमाग पर इसका कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब ना ये बात करते करते कब सो जाता है इसको समझ में नहीं आता। सुबह होती है, इसकी आँख खुलती है तो ये देखता है वो लड़की वहाँ पर नहीं है, चली गई है। ये भी अपना साइकिल उठाता है सैफ और फटाफट घर पर जाता है, फ्रेश होता है। उसके बाद ये अपना कॉलेज में जाता है पढ़ाई करने के लिए। अब कॉलेज में चला तो जाता है, लेकिन इसके मन में ना उस लड़की के बारे में कंटिन्यू थॉट चलती रहती है कि कैसे कैसे हम लोग बात कर रहे थे। लड़की का चेहरा जो है इसके चेहरे के सामने कंटिन्यू घूम रहा होता है। इसका मन नहीं लगता कॉलेज में। ये सोचता है मैं ऐसा करता हूँ, आज रात फिर से कब्रिस्तान के अंदर जाऊंगा और उस लड़की को मिलूंगा। फटाफट ये कॉलेज से निकलता है, घर पर आता है, अपनी मम्मी को वैसे ही बस सेम बहाना लगा देता है। मम्मी फिर से खाना पैक कर देती है। ये फिर से कब्रिस्तान के अंदर जाता है, चौकीदार को खाना दे देता है। चौकीदार बोलता है कि बाबूजी आप डेली डेली इस वक्त रात के अंदर कब्रिस्तान में आते हो, ये सही बात नहीं है। तो ये फिर से चौकीदार को बोलता है आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे यहाँ पर आकर बस बहुत सुकून मिलता है, प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर बैठने दो। तो चौकीदार बोलता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात का वक्त होता है, 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं। ये ना जो सैफ है कंटिन्यू उस लड़की की वेट कर रहा है, वो लड़की आती ही नहीं है। ये बहुत मायूस हो जाता है, इसको लगता है कि शायद आज ये लड़की नहीं आएगी। ये ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, फिर से अपनी मुंडी नीचे कर लेता है क्योंकि सैफ का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। अब मुंडी नीचे है ना तो फिर से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। ये खुशी से उठता है और सामने उस लड़की को पाता है। लड़की मुस्कुराती है तो लड़की को सीधा पूछता है आज इतना लेट क्यों हो गया। तो लड़की बोलती है मेरा भाई सो रहा था इसलिए ना मुझे लेट हो गया। तो ये बोलता अच्छा अच्छा, अभी तो बोलता अभी रुकोगे ना थोड़ा टाइम। तो लड़की मुस्कुरा के बोलती हाँ मैं रुकूंगा। तो सैफ ना फटाफट अपनी जेब से ना फूल निकालता है और लड़की की ओर करता है, बोलता मैं आपके लिए फूल लेकर आया। लड़की मुस्कुराती है, नज़रें झुकाती है और बोलती है ऐसा कर तू खुद ही ना मेरे बालों के पीछे लगा दे। ये बोलता है ठीक है।
अब ये अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक लड़की के सर पर फूल लगा रहा होता है। इसके थोड़े हाथ भी काँप रहे होते हैं और मन में बहुत ज़्यादा ये खुश होता है। लड़की के बालों में फूल लगा देता है, बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते जो लड़की है ना, धीरे धीरे इसके क्लोज आती है और इसको अपने गले लगाती है। जैसे लड़की ने इसको गले लगाया ना, इसके दिल दिमाग पर फिर से इसका कंट्रोल जो था ना खो गया। इसको ऐसा लगा कि वो जो लड़की है ना, धीरे धीरे इसकी बॉडी के अंदर समा रही है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा है। इतने में फिर से ये क्या करता है, सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, इसकी आँख खुलती है तो इसको अपना जो सर है ना, बहुत भारी भारी फील होता है। फटाफट ये अपना साइकिल लेता है, घर पर जाता है, फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद अपना ये बैग लेता है और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज तो ये चला जाता है, लेकिन इसको जो अपना शरीर है ना, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे इसका पूरा बदन टूट रहा है। इसको भयंकर सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं। इसको बहुत अजीब सा अपने आप को फील महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। ये कि अभी इसका कॉलेज में दिल नहीं लग रहा होता, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो सैफ सोचता है कि मुझे घर जाना चाहिए। ये ना घर जा ही रहा होता है तो रास्ते में फिर से कब्रिस्तान पड़ता है। इसको अब कब्रिस्तान देखकर अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ये कब्रिस्तान के अंदर जाना ही नहीं चाहता है। ये सोचता है कि मुझे नहीं, कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाना है, मुझे अब सीधा घर पर जाना है। ये घर पर जाता है, इसको काफ़ी हालत ख़राब होती है। दवाई वगैरह लेता है, काफ़ी दिन इसकी जो हालत थी ना ख़राब रहती है। ये मन ही मन में सोचता है कि क्या वो जो लड़की थी सच में ओरिजिनल लड़की थी या कोई भूत प्रेत थी। इसको ये समझ ही नहीं आया। इस किस्से को हुए इसके जीवन में 7 साल हो गए, लेकिन आज तक ये समझ ही नहीं पाया कि वो नॉर्मल लड़की थी या कोई भूत प्रेत थी। लेकिन इस किस्से के बाद उसने ना हमेशा के लिए कब्रिस्तान के अंदर वहाँ पर जाके रात के वक्त टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। तो दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि वो जो लड़की थी ना, भूती थी जो इसके अंदर समा गई थी। ये तो शुक्र है कि उसकी जान बच गई है। आपने अक्सर देखा होगा कि कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, वहाँ पर नल लगा हुआ रहता है। लोग जब अपने घर की ओर आते हैं तो अपने हाथ पैर अच्छे से धोकर आते हैं, ताकि दुष्ट आत्मा उनके पीछे तक ना आए। तो ऐसे जैसे सैफ ने किया, ऐसे कई लोग होते हैं कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो खुले आम भूतों प्रेतों को खुद ही न्योता देते हैं कि मेरे पीछे आ जाओ। ये तो अच्छी बात है कि सैफ की जान बच गई थी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कब्रिस्तान के अंदर अगर इन केस जाना भी पड़ता है ना, तो अपने हाथ पैर अच्छे से धोकर वापस घर पर आना चाहिए और अच्छे से नहाना चाहिए और कपड़ों को भी धोना चाहिए, और साथ ही साथ खुद के ऊपर प्रार्थना भी करनी चाहिए, ताकि कोई भूत प्रेत उनके पीछे ना लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।